खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। जब से कोरोना ने इस दुनिया को आ लिया है तब से मुख्तलिफ तबकात की बात हो रही है और बात होनी भी चाहिए, और लोगों की सेहत के साथ साथ उनकी जहनी सेहत और नशो नुमा पर खास तवज्जो दी जा रही है। मगर इस तमाम असना में हम एक तबके को सिर्फ एक जाविये से याद कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ इस जाविये से याद कर रहे हैं कि स्कूल्स खुले या नहीं, स्कूल्स कब खुलेंगे, उनकी तालीम का क्या होगा। मगर इस तमाम सिचुएशन में बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग क्या है कोरोना के बारे में, जिंदगी के बारे में, लॉकडाउन के बारे में। क्या हमारे 10, 11, 12 साल के बच्चे इस काबिल हैं कि इस स्ट्रेस को, इस डिप्रेशन को समझ सकें? क्या उन्हें ये पता भी है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन होता क्या है, और इस तमाम इसना में उनकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई हैं? आज इसी चीज को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिना अफजल साहिबा। आप 10 साल की छोटी सी गुड़िया हैं और आप एबटाबाद में रहती हैं। तो आमिना, कैसी हो? ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में बताओ। मेरा नाम आमना है, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम रॉयल एडवर्ड मॉन्टेसोरियन स्कूल है और मैं 10 इयर्स की हूँ। ठीक है, मुझे ये बताओ आमिना, ये टीवी देखती हो? जी। ये हर कोई कोरोना कोरोना की बातें कर रहा है, क्या होता है ये कोरोना? ये एक वायरस है जो ऐसे चाइना से स्टार्ट हुआ था और फिर पूरी वर्ल्ड में फैल गया है। वायरस क्या होता है? वायरस डिजीज। तो ये चाइना वालों को क्या मुसीबत है, क्यों दिया है हमें वायरस? पता नहीं। गुड, चलो ठीक है। तो फिर ये वायरस फैलता कैसे है, ये डिजीज कैसे फैलता है? ये डिजीज हैंड लगाने से फैलता है। अगर आपको ये डिजीज है तो अगर आप किसी से हैंड शेक करते हो या फिर किसी भी जगह पे हाथ रखते हो और फिर दूसरा बंदा वहां पे हाथ रख देता है तो ऐसे ये डिजीज फैलता है। फिर सब लोगों ने मास्क क्यों पहना हुआ है? मास्क इसलिए पहना हुआ है कि ताकि अगर उनके हैंड्स पे लग भी जाए तो वो अपनी मुंह की तरफ ना लेके जा सके। गुड, चलो। स्कूल खुले हैं, बंद है? बंद है। मजे हो रहे होंगे, छुट्टियां हैं फिर? बस। क्या किया इतनी सारी छुट्टियों में? पहली बार मिली होंगी इतनी छुट्टियां। इन छुट्टियों में वैसे बोर भी हुए हैं, लेकिन इस छुट्टियों में हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, जैसे न्यू गेम्स, पेंटिंग और ड्राइंग और ये सब कुछ। ठीक है, स्कूल बिल्कुल बंद है या ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं? हो रही है ऑनलाइन। ऐसे वो हमें काम भेजते, सेंड करते हैं, फिर हमें वो करना होता है। तो लेक्चर्स वगैरह नहीं हो रहे, टीचर्स पढ़ा नहीं रहे? नहीं, वो ऐसे वीडियोस बना के भेजते हैं, फुल ऐसे ऑनलाइन नहीं होता है। सब कुछ समझ आता है? नहीं, मैथ्स का नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैथ्स कैसे नंबर्स, डिवीजन और ये सब कुछ होता है, वो फिर बोर्ड पे जब तक ना समझाओ तब तक नहीं समझ आता। तो फिर बड़े होके क्या बनेगी आमना? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। तो फिर अभी तो सही तरह पढ़ाई ही नहीं हो रही, मैथ्स भी नहीं समझ आ रही, फिर आमना मैथ्स कैसे पढ़ाएगी? अभी देखते, मम्मा मम्मा ऐसे थोड़ा बहुत समझाती हैं। और फिर मेरे अभी पेपर्स आ रहे हैं, ट्यूसडे को मेरा पेपर है। ओ, बेस्ट ऑफ लक। वैसे थैंक यू। डिफरेंट है पढ़ना, ऐसे क्लास के अंदर बैठ के पढ़ना और ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठ के पढ़ना? ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अगर क्लास में आपको कुछ समझ नहीं आती, मैम से आप पूछ लेते हो या फिर आप अपनी किसी फ्रेंड से पूछ लेते हो। और क्लास में ऐसे होता है कि आप कुछ याद कर रहे हो तो आप अपनी फ्रेंड को सुनाते हो और उससे भी याद होता है और आपको भी याद होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। घर में छोटे बच्चे होंगे, तंग करते हैं पढ़ते हुए, कजिन्स, भाई बहन? मेरा एक छोटा भाई है, वो तंग करता है। क्या करते? और 2 बहनें हैं। वो बहुत छोटा है ना, आके कभी पेज फाड़ देता है, कभी पेन ले जाता है, कभी क्या कर देता है। ठीक है, स्कूल याद आता है? जी। क्या चीज सबसे ज्यादा स्कूल में याद आती है? जैसे ग्रुप स्टडी नहीं होती है वो, क्योंकि ऐसे अकेले स्टडी करना और ग्रुप स्टडी करना ये बहुत डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? जैसे ग्रुप स्टडी करो तो कुछ ना भी आए, हम जोक्स भी करते हैं, कुछ भी प्रैंक भी करते हैं, लेकिन अकेले बैठो तो कुछ समझ भी ना आए तो बस समझ ही नहीं आए, खुद से ही कुछ समझना पड़ता है। फिर दोस्तों को कॉल वगैरह करती हो? दोस्तों से कैसे कांटेक्ट में हो? दोस्तों से मैसेजिंग पे। तो फिर ऐसे जैसे जब दोस्त मिलके बैठते हैं तो मजा आता है और सब, तो अब तो वो सब नहीं हो रहा, तो मैसेजेस पे चल जाता है या मिस करती हो सबको? करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कोरोना खत्म होगा कभी? बहुत ज्यादा फैल गया है। क्या हुआ है कि क्यों फैल गया है, क्या मसला है? लोग एक दूसरे से मीट करते हैं और वो घर में नहीं रह रहे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हो गया।
तो क्यों नहीं रह रहे घर में? समझ नहीं आ रहा लोगों को? लोग समझ ही नहीं रहे। तो आप समझा दो। बहुत ज्यादा है। तो कोई बात नहीं, आप भी तो इतने सारे 3-4 बच्चे मैंने अभी देखे, समझा दो सबको, सब समझ जाएंगे, बच्चों की बात तो समझ लेते हैं सब। हम्म अच्छा, कोरोना कब खत्म होगा आपको क्या लगता है? ऐसे एक दिन में, 10 दिन तो में? बहुत ज्यादा फैला हुआ है, 1 दिन या 10 दिन में नहीं ये खत्म हो सकता। फिर कब जाएगा? 2 years 3 years ऐसे हो सकता है, ये तब तक इतना स्कूल ज्यादा फैल। तब तक स्कूल क्या बंद? बात? तब तक स्कूल बंद? ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। डर लगता है ऑनलाइन क्लासेस से इतनी देर अगर होंगी तो? ठीक है, अगर एक चीज आप समझो कि आपके टीचर्स आपको सुन रहे हैं, एक चीज अगर आप बोलो कि यार ये हम्म, चीज अगर आप बेहतर कर लो ना ऑनलाइन क्लासेस में तो फिर भी मजा आएगा, तो वो क्या चीज होगी? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में ये चीजें समझ नहीं आती कि अब बाज दफा ऐसे होता है कि पिक्चर्स उल्टी पुल्टी हो जाती हैं, तो वो काम भी फिर उल्टा हो जाता है। और फिर दिल करता है स्कूल नहीं है तो घर में बैठ के पढ़ने का? दिल नहीं करता है, छोड़ो यार क्या करेंगे, पढ़ के खेल लेते हैं थोड़ा? नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम्स भी फिर आगे होते हैं, अच्छा, पढ़ना होता है हमें। आपने कहा कि आप जब फ्री होती हो तो पेंटिंग करती हो और सब, तो क्या क्या शौक है आमना को? मुझे बहुत ऐसे, मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है, ड्राइंग अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा। तो है कोई पेंटिंग, कोई ड्राइंग है, दिखाओगी मुझे? ये रुक के, ये लेके बैठी हो गुड। ये क्या चीज है? ये एक हाउस है, ओ वाह, कौन रहता है इसमें? और ये फ्लावर्स मैंने बनाए थे। हाउस में कौन रहता है? हाउस में कोई नहीं, खाली हाउस है बस। अच्छा, अब ना हम थोड़ी सी अलग तरीके की बात करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आपको थोड़ा अजीब अजीब लगता है अचानक दुनिया चेंज हो गई है बिल्कुल? पहले सबसे मिलते थे जी। दोस्तों के पास। इस बार ये बहुत अजीब हुआ है। क्या अजीब हुआ है, क्या लगता है आपको? इस बार ना ऐसे पिछली बार की तरह ईद भी नहीं हुई और ये सब कुछ। तो आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद के पिछले दिन मेरी फुप्पो फोटो की थी, तो इसलिए अच्छी नहीं। चलो हम इस पे भी 2 मिनट बात करेंगे। सही है। लेकिन आपको ऐसे फुफ्फो के अलावा भी, अल्लाह उनके लिए आसानी करे, ऐसे खुद अजीब अजीब सा नहीं लगता, ऐसे डर नहीं लगता? क्योंकि मैं कराची में रहता, तो जब यहाँ पे सब शुरू हुआ ना, तो मैं बाहर नहीं जाता था क्योंकि हर जगह अंधेरा अंधेरा होता था। तो फिर डर लगता था, हमने कभी इस तरह देखा ही नहीं है। हाँ, पूरा रोड खाली खाली सा, ऐसे लगता था कि किसी वीरानी जगह पे आ गए। कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि कभी, क्योंकि जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई है ना, आपकी भी हम सब की भी, तो कभी कुछ डिप्रेशन, डिप्रेशन पता है क्या होता है? स्ट्रेस पता है क्या होता है? हम्म हाँ, कभी ऐसा कुछ होता है कि नहीं, कि मतलब अजीब अजीब फील हो, या ऐसे दिल खराब हो, या ऐसा कुछ? हाँ, होता है अंदर। शुरू में तो बहुत ज्यादा लॉकडाउन था ना, तो इसलिए अंदर ही हम लोग रहते थे, लेकिन उसके अंदर हमने ये हुआ कि हम लोग गेम्स हमने बहुत ज्यादा सीखी। तो फिर सब बैलेंस हो गया? बैलेंस हो गया वो। हम लोग ना बैडमिंटन बहुत खेलते थे, तो इसकी वजह से थोड़ा हो गया। अच्छा खेलती हो बैडमिंटन? जी। तो फिर बैडमिंटन खेलना ना, टीचर क्यों बनोगी? बैडमिंटन तो मैं घर में ही बस खेलती हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर आपके ख्याल में कोरोना कभी हम्म, खत्म नहीं हुआ तो फिर दुनिया कैसी होगी? दुनिया बहुत अजीब सी हो जाएगी, हर जगह वीरानी वीरानी और ऐसे से हो जाएगा। सुन। अब मुझे ये बताओ कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर लोग मीट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से अगर जिन लोगों को कोरोना है वो मरेंगे, या फिर वो जिंदा या फिर वो ठीक हो जाएंगे, इससे कोरोना खत्म हो जाएगा। अब आपने कहा ना कि लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता आसान हो रहा है, कम कर रहे हैं, है ना? हम्म, तो ये सही कर रहे हैं? नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। हाँ, अगर 2 आवर्स के लिए भी खुले तो ये भी ठीक है, 2 आवर्स के लिए या फिर 3। तो फिर जिन लोगों की दुकानें हैं, जो लोग काम करते हैं, वो लोग फिर पैसे कैसे कमाएंगे?
हाँ वो ऐसे हो ना कि 2-3 जब हावर्स होगा तो लोग कुछ ना कुछ तो लेंगे ही ना। लेकिन ऐसे ऐसे होता है ना कि बहुत दिनों के बाद जब खुलता है तो रश बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से फिर ज्यादा फैलेगा ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम आपके फुप्पो के बारे में बात कर सकते हैं जिनकी अभी डेथ हुई है? जी। जब मैं आपके जितना था ना, बल्कि हाँ मैं आपके जितना हूँगा, तब ना मेरे एक चाचू थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो तब मुझे कुछ समझ नहीं आता था ना, मुझे कोई बताता था कि डेथ क्या होती है। बस मैं हर जगह सुन रहा था डेथ हो गई, डेथ हो गई। तब मुझे समझ नहीं आता था क्या डेथ क्या होती है। आमिना, आप जो आपके एज ग्रुप के बच्चे हैं, क्या लगता है आप लोगों को? डेथ ये होती है कि जब आपके अंदर से रूह निकल जाती है और सिर्फ बॉडी होती है। तो रूह क्यों निकलती है? सब लोग रहे ना यहाँ पे, जैसे मुझे मेरे चाचू इतने याद आते हैं, तो फिर वो होते अब नहीं। अल्लाह ताला का हर किसी की जिंदगी तो। तो मैं आपकी फाखरा पुप्पो से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब आपके पास लोग आए पुप्पो की डेथ के बाद, तो फिर वहां पे भी लोग ख्याल नहीं कर रहे थे, हाथ भी मिला रहे थे और गले भी मिल रहे थे। तो तब भी तो कोरोना हाँ था, तो वहां पे भी ख्याल नहीं कर रहे थे। हाँ वहां पे भी लोग ख्याल नहीं कर रहे थे। तो आप उन्हें समझाती ना। वो नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? उन्हें समझाओ भाई, मर जाओगे यार, नहीं करो। हमारे घर में से जो आता है हम कोशिश करते हैं कि हम सबके हाथ सैनिटाइज करें। अच्छा, आपको पता है सैनिटाइजर क्या होता है? जब मैं आपके जितना था ना, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो आप तो माशाल्लाह यार, आप लोग तो बहुत पढ़ी लिखी जनरेशन हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल्स कभी भी नहीं खुलते, सही है, 3-4 साल 5 साल खुलते ही नहीं है, फिर क्या करोगी? फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि अगर हम लोग अगर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट भी हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें पिछला तो कुछ भी नहीं आता होगा, तो फिर हम अगली क्लास में कैसे पढ़ेंगे? तो ये फिर एक है। तो फिर अगर वो प्रमोट ही ना करें, इसी क्लास में रखें, तो फिर? ये भी अच्छी नहीं है क्योंकि हम एक ही बुक्स बार बार पढ़ेंगे। अभी सारे बच्चे घर पे होंगे ना, तो लड़ाइयाँ भी होती हैं क्योंकि सबके स्कूल बंद है। लड़ाई पे फिर हम लड़ाई इन चीजों पे होती है, कभी खाने पे होती है, कभी के मोबाइल पे होती है, या फिर कभी किसी चीज पे हो जाती है, या फिर ऐसी भी हो जाती है कि उसने मेरी चीज खींच के ली। अच्छा, मेरी एक बहन है वो ऐसे करती है। क्या नाम है उसका? ईमान। भाई, एमन। आयशा भी करती है थोड़ा बहुत। अच्छा, आप समझो 2 मिनट के लिए कि आपको पूरे पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, सही है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप उन्हें समझाओ कि वो लोग कोरोना से कैसे कैसे एहतियात करें। और मैं कहूंगी कि वो ज्यादा बाहर ना निकले, जरूरत का जो सामान है वो लाए, लेकिन उसे फिर शॉपर को सैनिटाइज करे, हर चीज को सैनिटाइज करे, और फिर वो एहतियात करे, अपने आप को फिट रखे, और वो कुछ गर्म पिए जिससे वो ठीक रहे। जब कोरोना खत्म हो जाएगा, तो आमना सबसे पहले क्या करेगी? मैं सबसे पहले क्या करूँ? क्या करोगी? कुछ डांस नहीं। करो, डांस करोगी, दोस्तों के पास मिलने जाओगी, स्कूल जाओगी, आइसक्रीम खाने जाओगी? अगर स्कूल खुले तो स्कूल तो जाना होगा। नहीं, वो तो मजबूरी है ना, वो तो सबको ही जाना पड़ता है। लेकिन वैसे ऐसे दिल से, जिसका आप वेट कर रही हो, जो कोरोना की वजह से नहीं कर सकती। अभी तो हर चीज ही कर सकती है। अच्छा, हर चीज कर सकती हो? अभी लॉकडाउन में थोड़ा वो हुआ है तो इसलिए हर चीज ही कर सकती है। आमना ने पेंटिंग सीखी है, बैडमिंटन खेलती है, और आमना क्या करती है? और मैं गेम्स खेलती हूँ, वो ड्राफ्ट जैसे होगी, लूडो, स्नेक गेम, और ये गेम्स, और कुकिंग भी कर लेती हूँ। वही, आम क्या करती है आमना कुकिंग में? ये सबसे अच्छा अंडे वाले नूडल्स। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं छोटा नहीं था मैं। एक दिन क्या हुआ, छोटा था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, आपके जितना होगा, फिर थोड़ा सा आपके जितना होगा, सही है। तो घर पे कोई नहीं था, अम्मी अबू चले गए, तो मुझे भूख लगी थी। तो अब आपने मुझे बताना भी है कि मैंने गलती क्या की थी, ठीक है। मैंने फ्राइंग पैन लिया, चूल्हे पे रखा, अंडा डाल दिया। मैं लिटरली, मतलब सच में, आधा घंटा खड़ा रहा, वो अंडा बना ही नहीं। क्यों? आपने आग नहीं जलाई। नहीं, आग जलाई थी मैंने।
तो आपने ऐसी अंडा डाला, फिर कैसे डालते हैं? तोड़ के डालते हैं। तोड़ के डाला था। गैस नहीं थी। गैस तो थी, तभी तो आग जली। क्यों? ऑयल नहीं डाला था। नहीं, ऑयल के बगैर भी हो जाता है। नहीं बना था, सच में नहीं बना था, प्रॉमिस। ठीक है, अब आखिरी आखिरी चीज मुझे बताओ कि कोरोना कौन सही करेगा? डॉक्टर्स सही करेंगे, अल्लाह ताला सही करेगा, या बस लोग अलग अलग रहें तो खुद ही सही हो जाएगा? अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला सही क्यों नहीं कर रहे? अब तो इतनी देर हो गई। पता नहीं। तो आप अल्लाह ताला को बोलो ना सही करता है। दुआ तो करती हो क्या दुआ करती हो? कि दुनिया से कोरोना खत्म हो जाए। ठीक है, चलो। आपने कुछ कहना है? मैंने मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है।